जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉपर्टीज से ही निकली सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हम कैसे जाने देखते ही कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ये कहती है कि ट्रांसपोज, भाई साहब जो हमारे ट्रांसपोज है वो भाई साहब फिल्मों के बड़े शौकीन है। तो इन्होंने देखा कि जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार डाला, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार डाला, तो वैसे ही इन्होंने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर डाला। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ए मैट्रिक्स लेट्स से ए आई जे हमारी n बाय n ऑर्डर की है, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारी n बाय n ऑर्डर की है, तो इसका जो ट्रांसपोज होएगा, जो इसका ट्रांसपोज होएगा इसका ए का, वो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगी n क्रॉस n ऑर्डर की। यानी कि ट्रांसपोज ने क्या किया, एक हमारे पास मैट्रिक्स थी n बाय n ऑर्डर की, तो ट्रांसपोज ने कर दिया उसको m बाय n। अगर यहाँ पे m बाय n कर दिया, यानी कि जो हमारा n, जो यहाँ पे रो था वो यहाँ पे कॉलम बन गया, और जहाँ पे कॉलम था वो यहाँ पे रो बन गया। यानी कि जो हर एक एलिमेंट होगा कॉलम का वो क्या बन जाएगा, रो। यानी कि और जो यहाँ पे रो होगी वो क्या बन जाएगी, कॉलम। अब यहाँ पे आप बताइए रो कौन सी होगी, हमारे जो आई एलिमेंट होंगे वो हमारी रो होगी, और वो क्या बन जाएंगे, कॉलम। यानी कि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आई हमारा कॉलम, जे हमारा रो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल, मेरी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, 2 बाय 2 ऑर्डर की। तो जो हमारा ट्रांसपोज होगा, अब ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते, या तो टी या स्लैश, या तो टी या स्लैश। यानी कि अगर मैं इसे डिनोट करना चाहूं तो या तो ए ट्रांसपोज, यानी कि ए के ऊपर टी, ए की पावर टी, या ए के ऊपर छोटा सा स्लैश, ठीक है। तो ये क्या ट्रांसपोज हमारा क्या कर देगा, ट्रांसपोज हमारा क्या कर देगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देगा 2 बाय 2। यानी कि जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, यानी कि 1 2, और जो हमारा कॉलम है वो रो बन जाएगी, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारी रो है वो कॉलम बन गई, और जो हमारा कॉलम है वो हमारी रो बन गई। एग्जाम्पल हम अलग ऑर्डर का लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ए मैट्रिक्स लेट्स से 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि कितने ऑर्डर की है, 2 बाय 3 ऑर्डर की। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, इसका ट्रांसपोज करूँ, यानी कि ट्रांसपोज करके क्या आएगा, 3 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और जो हमारा एलिमेंट होगा किसमें, रो में, वो कहाँ पे चले जाएगा, कॉलम में। रो में कहाँ पे चले जाएगा, कॉलम में। यानी कि ये रो है, ये कॉलम में चले जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 हमारी रो बन गई, 3 हमारी रो बन गई, 2 हमारे कॉलम बन गए। यानी कि 3 हमारी रो बन गई, 2 हमारे कॉलम बन गए। तो ट्रांसपोज हमें सिर्फ इतना ही बताता है कि अगर मेरे मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की है, तो ट्रांसपोज उसका ऑर्डर चेंज कर देगा। ऑर्डर चेंज कर दिया तो जो हमारा रो के पास होगा एलिमेंट, जो भी हमारे रो में एलिमेंट होंगे वो कॉलम में बन जाएंगे, और जो हमारे कॉलम में होंगे वो रो में बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा रो में है वो कॉलम में बन गए, यानी कि 1 2 रो में था तो 1 2 कहाँ पे आ गया, ट्रांसपोज करके बाद कॉलम में आ गया। ऐसे ही 3 4 हमारे कहाँ पे आ गए, कॉलम में आ गए। अगर मैं कहूँ कि जो एक मैट्रिक्स हमारी ये है, इसमें जो कॉलम में है 1 4 कॉलम में है, तो 1 4 कहाँ पे चले गए, नीचे रोज में चले गए। 2 5 कॉलम में है, यहाँ पे रोज में। 3 6 कॉलम में है, यहाँ पे रोज में, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ, उसके बाद इस पे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर मैं कहूं कि a प्लस बी हमारे पास मैट्रिक्स है,
ए प्लस बी करने के बाद मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं, या मैं पहले ही ट्रांसपोज करके उनको ऐड कर दूं, वो हमारे इक्वल होंगे, वो हमारे इक्वल होंगे। लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और बी हमारे पास 1 2 3 5 6 ऐसे लिख दीजिए। चलो ये हमारे कितने, ये हमारे कितने होंगे 5 6, ये हमारा कितना ऑर्डर का हो गया 2/3 का, ये भी कितना हो गया 2/3 का। अगर मैं a प्लस बी करूं, अगर मैं a प्लस बी करूं तो a प्लस बी हमारा क्या आएगा, a प्लस बी हमारा आएगा 2 4 8 9 11 12, ये आ गया। और अगर मैं a ट्रांसपोज निकालूं और b ट्रांसपोज निकालूं, a ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 3 और ये क्या आएगा 4 5 6, यही आएगा 4 5 6 और बी ट्रांसपोज आएगा 1 2 5 और ये आएगा 5 6 6 5 6 6। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा बोलो 2 9 4 11 8 6, यानी कि हमारा a प्लस बी आया और इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 4 8 9 11 12 और यहाँ पे a प्लस बी क्या आ रहा है हमारा 2 4 8 9 11 6 सॉरी 9 11 12 9 11 12, यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो वो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के इक्वल होगा, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है ए, मैं उसका ट्रांसपोज कर देता हूं और उसके बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज कर देता हूं, यानी कि एग्जांपल हमारा ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने किया ट्रांसपोज तो ये क्या बन गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका मैंने दोबारा ट्रांसपोज कर दिया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये किसके इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई ए के, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज करता हूं इवन टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार करा हमने 2 बार, यानी कि इवन टाइम्स, तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। ठीक, अगर मैं इसका करता हूं किसका ऑड टाइम्स तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि अगर इसका ट्रांसपोज हम मैंने एक बार करा तो ये हमारी न्यू मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर है 2/3 का, यहाँ पे कितना हो गया 3/2 का, यानी कि अगर हम इवन टाइम्स करेंगे तो हमें एक ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, और टाइम्स करेंगे हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर मैं कहूं कि मैंने माइनस कर दिया, कोई भी हमारे मैट्रिक्स है उसको माइनस कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, या ट्रांसपोज करने के बाद मैंने माइनस कर दिया, तो वो इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे इसे कर सकते हो। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरी मैट्रिक्स ए बी है, ए और बी उसको मैंने मल्टीप्लाई करा और उसको ट्रांसपोज करा, तो वो हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। किसके आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब सीधा था, ए था बी था, यानी कि एक के बाद एक था। यहाँ पे ये रिवर्सल रो फॉलो करता है, तो ये क्या कहता है, अगर मैं कहूं, अगर मैं इसी एग्जांपल से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे 2/3 ऑर्डर किया है, बी हमारी 2/3 ऑर्डर की है, अगर मैं ए भी करता हूं तो क्या एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करने की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, देखो
यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं करा। अगर मैं कहूँ कि मेरी मैट्रिक्स A 2/3 की है और B 3/2 की है, ठीक, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो अगर मैं यहाँ इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ये देखो ए बी आ गई, ए बी का ट्रांसपोज करूंगा तो भी हमारे क्या मिलेगी, ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो भी 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ना करके ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करके चेक करता हूँ, इसको चेक करता हूँ, तो अगर मैंने चेक करा, ए ट्रांसपोज करा, ए ट्रांसपोज हमारा आएगा 3/2 का, ए ट्रांसपोज आएगा हमारा 3/2 का, बी ट्रांसपोज आएगा हमारा 2/3 का। अगर मैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करता हूँ तो हमारी मिलेगी 3/3 ऑर्डर की। तो लेकिन हमें क्या चाहिए था, 2/2 ऑर्डर की, यहाँ पे मिलते हैं हमें 3/3 ऑर्डर की। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ बी ट्रांसपोज की, बी ट्रांसपोज हमारा आएगा 2/3 का, ए ट्रांसपोज आएगा 3/2 का। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है, जो कि हमारे यहाँ पे भी आ रही है। यानी कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इनवर्सल रो फॉलो करेगा, इनवर्सल रो फॉलो करेगा। क्लियर हुई बात? चार बातें क्लियर हुई। अगर पांचवी बात कि अगर मेरे पास कोई भी स्केलर है, उसकी मैंने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दी, उसका ट्रांसपोज किया, या ट्रांसपोज करने के बाद मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो इक्वल होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर, सॉरी 1 की 2 की लेते हैं, सबकी 2 की मल्टीप्लाई जाएगी, अगर ये रिवर्सल भी होगा तो भी 2 की मल्टीप्लाई रहेगी। तो ये बात हमारी सेटिस्फाई कर देती है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स है हमारी -1 2 3 और बी मैट्रिक्स है -2 -1 और 4, -2 -1 और -4। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है क्या ए बी का ट्रांसपोज हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये हमारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको फटाफट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए बी निकालूं तो क्या आएगा, -1 2 3 और क्या आएगा -2 -1 -4। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 into 1, यहाँ पे क्या है 1 into 3। ये देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, तो हमारा ए बी क्या आ जाएगा, 3/3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा 2 2 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। 2 ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, यहाँ पे आएगा -4 -6, यहाँ पे आएगा -1 -1 और -3, यहाँ पे क्या आएगा 4 -8 और -12। ये हमारी क्या आ गई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी तो वही हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्या, पहला एलिमेंट, पहला रो कहाँ पे, पहली कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे। अब अगर हमें इससे निकालने इस एलिमेंट की, ये एलिमेंट कौन सा होगा हमारा A1 2, यानी कि पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, इससे हमने ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं यहाँ पे बी ट्रांसपोज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी ट्रांसपोज कर देता हूँ, बी ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा -2 -1 और -4, और ए ट्रांसपोज मैं कर दूं तो क्या आएगा -1 2 3। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब देखो 3 into 1 और 1 into 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसकी होगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। कैसे होगी, ये होएगा -2 -1 -4 मल्टीप्लाई -1 2 3। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 4 -4 -2 -8 और यहाँ पे आएगा -6 -3 -12। ये भी हमारी क्या आएगी 3/3 ऑर्डर की। कैसे, जब हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की है, पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए, जो बचा वही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगर हमारे पास मैं कहूं कि ए मैट्रिक्स है कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो वो मैं वेरीफाई कराना चाहता है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए हमारा I2 हो जाए, I2 हो जाए। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसका मैं ए ट्रांसपोज निकाल लूंगा। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, क्लियर है। इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं ए से कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन ए से कर दूंगा तो क्या आएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब मल्टीप्लिकेशन कोस 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 स्क्वायर एल्फा, अब माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या आएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1, ये हमारा बन जाएगा 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0 0 1। तो हमारा क्या हो गया, ये I2 मतलब सेकंड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इसी से आया, किससे, इसी से निकल के आया, ट्रांसपोज से निकल के आया। क्या आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो वो दोनों इक्वल होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज किया तो वो माइनस टाइम्स इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो वो दोनों इक्वल होंगे। बट स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि मैंने ए मैट्रिक्स किया, उसका ट्रांसपोज किया तो वो माइनस टाइम्स इक्वल होंगे। यानी कि या तो ये कह लो कि माइनस टाइम्स इक्वल होंगे, या माइनस उसमें से कॉमन आके तब वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इक्वल आए। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारी 2x2 ऑर्डर की है, लेट्स से सपोज ये, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2। यानी कि देखो ये यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल हो रही है, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट इम्पोज हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे हुआ A इज टू A ट्रांसपोज। क्लियर हुई बात, A इज टू A ट्रांसपोज, क्लियर है बात। तो यानी कि सिमेट्रिक हमें कहते हैं, सिमेट्रिक यानी कि एक जैसा। अगर मैंने A को ट्रांसपोज कर दिया तो वो एक जैसी है, सिमेट्रिक एक जैसी, सिमेट्रिक एक जैसी। यानी कि A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है, इक्वल है, यानी कि वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, क्या डायगोनल एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होंगे, वो डजंट चेंज, यहाँ लिख देते हैं डजंट चेंज। कैसे, अब देखो हमने ए मैट्रिक्स ली थी, उसका डायगोनल कौन से हुए, 1 2, ट्रांसपोज किया वो भी क्या हुए 1 2, तो वो चेंज नहीं हो रहे। तो यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा क्या, एक तो पॉइंट ये A इज टू A ट्रांसपोज, डायगोनल एलिमेंट डजंट चेंज, ना ही वो अपनी पोजीशन से हिलेंगे ना ही वो चेंज होंगे। इसका मतलब वो कि वो पोजीशन से नहीं हिलते। अब ट्रांसपोज की बात, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि A इज टू A ट्रांसपोज के इक्वल माइनस टाइम्स के होगा, के इक्वल माइनस टाइम्स के होगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं कहूं कि मेरी मैट्रिक्स है
लेट्स से -2 3 4, तो यहाँ ठीक है, ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो चेंज कॉलम, 0 -2 3 2 -3 0, और ये हमारा हो जाएगा 4 -4 0। क्लियर है बात? ये भी 3/3 ऑर्डर की, ये भी 3/3। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल कब हो, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल कब हो, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इसमें से क्या आएगा, 0 -2 3 2 4 सॉरी 0 4 -3 -4 0। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स देखो सेम है, यानी कि A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होगा। अब इसमें एक और बात, इसमें तो डायगोनल एलिमेंट हमारे चेंज नहीं होने थे, बट जो इसमें है, इसमें हमारे डायगोनल जो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, वो हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्यों, देखो अगर मैं इसको इक्वल नहीं लेता, अगर मैं इसको इक्वल ना लूं, मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 ना लूं और एक मैट्रिक्स लिखूं क्या, से लेट्स से 1 2 3 -1 4 6 1 -4 -6, ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ली, इसका ट्रांसपोज किया मैंने, यह आएगा 1 1, बोलो 1 1 -4, अब 1 1 -4 -1 2 -6 4 6 3। क्लियर हुई बात, 4 6 3। बट अब मैंने क्या कहा था, इसको इस मैट्रिक्स में A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, यानी कि इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 4 1 -2 6 4 -6 और -3। तो ये मैट्रिक्स क्या, ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यानी कि जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है उसमें हमारा डायगोनल होना चाहिए 0, और सिमेट्रिक्स में डायगोनल चेंज नहीं होने का, 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि जो मेरी 0 मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होंगी, 0 मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होंगी, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यानी कि मैंने कहा जो हमारी 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब 0 मैट्रिक्स लेट्स से 2 ऑर्डर की मान, 2 ऑर्डर, ठीक है, 0 कौन सी होगी, 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स, आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप देख के बताइए ये कौन सी है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप कहोगे, पहले हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि अगर मैं स्क्यू की बात करूं तो हमारा डायगोनल कैसा होना चाहिए, 0, ये हमारा कैसे है 0, तो यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, इसमें डायगोनल 0 है, आप कहोगे नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, तो कौन सी आई, सिमेट्रिक। क्लियर है बात। और अगर मैं 0 की बात करूं तो वो भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर है बात। तो ये पॉइंट याद रखना कि 0 मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होंगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आई बात कि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को पहचाने कैसे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को पहचाने कैसे। मैं कहूंगा कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, लेट्स से 1 2 3, ठीक है, 2 2 3 3 6 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम चेक करेंगे हमारा डायगोनल, डायगोनल को हम छिपा लेंगे, डायगोनल को हम छिपा लेंगे, डायगोनल को हमने छिपा लिया, डायगोनल को हमने छिपा लिया, और बाकी बचे एलिमेंट यानी कि कौन से, ये अगर मैं इसकी बात करूं ये हमारा होगा 1 2, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा होगा 2 1,
यानी कि 2 1। सिर्फ हमें क्या देखना पड़ेगा, डायगोनल को छुपा दिया, बाकी बचे हुए ऐसे क्रॉस, ऐसे 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 ऐसे, इनको देखेंगे। अगर ये इक्वल है तो सिमेट्रिक्स, इक्वल नहीं है तो चेक करेंगे कि वो स्क्यू है या नहीं। ठीक है, क्या क्या बताया अभी मैंने, डायगोनल को छुपा लिया, जो बाकी उसके कोरस्पॉन्डिंग बचे, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग, डायगोनल को छुपा लिया, यानी कि डायगोनल को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, दो बाकी बचे एलिमेंट बचे कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि या तो एक दीवार खींच लो या उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक कर लिया। अगर वो इक्वल है तो सिमेट्रिक, अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे स्क्यू है या नहीं। अब स्क्यू के लिए हमने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अगर मैं कहूँ यहीं पे कि हमारा डायगोनल एलिमेंट जीरो है, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो अब इस मैट्रिक्स को बताइए कि क्या स्क्यू है या नहीं। अब पहली कंडीशन तो फॉलो होगी, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए। अब लेकिन स्क्यू में क्या बात हुई थी कि हमारा A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, अगर ये दोनों, और लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहीं पे देखूं यही इसी मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ पे इक्वल है, माइनस ऑफ टाइम्स के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसका माइनस करूं तो -2 आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है 2, तो ये यानी कि हम एक की बात करेंगे, या तो ऐसे चेक करेंगे या ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो आएगा 2, लेकिन इस क्यू में क्या आएगा -2, यानी कि ये -2 होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, ना कि स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात कर लूं, ए हमारी मैट्रिक्स है, लेट्स से 0 0 0 2 3 -6 6 -3 -2। अब ये बताओ कौन सी मैट्रिक्स हुई। अब इसका, अब आपने कहा कि पहले जीरो डायगोनल जीरो है तो हम स्क्यू चेक करेंगे, जीरो है तो हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक, ये हमने खत्म कर दिया, इसको डायगोनल का तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, डायगोनल का हमारा कोई मतलब है ही नहीं, तो हमने चेक करा क्या किसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसका ट्रांसपोज करा, हाँ 2 है, और माइनस के साथ कॉमन लूंगा तो माइनस आ जाएगा -2, यानी कि अगर मैं कहूं कि इस एलिमेंट को लूं, इसका ट्रांसपोज होगा, आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो -2 बन गया, क्या वो इसके इक्वल है, हाँ वो इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी हमारा एक चीज इक्वल हुआ। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं -3, इसका ट्रांसपोज किसके साथ, माइनस साइन के साथ होगा, हाँ ये -3 आएगा, वो भी क्या होगा इक्वल। अगर मैं इसको 6 करा, इसका क्या आना चाहिए -6, ट्रांसपोज करके -6, ये है, हाँ ये, यानी कि ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर हुई बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे अभी मैंने कहा कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल जीरो होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल जीरो होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन हमारा सीबीएसई ने पूछ लिया, वही क्वेश्चन हमारा सीबीएसई ने पूछ लिया। अब सीबीएसई ने क्या पूछा कि बताओ कि हमें शो करो कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। अगर मैं कहूं कि हमारी मैट्रिक्स ए है, उसका है aij, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A आएगा, या माइनस ऑफ A ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज करके हमारा क्या आएगा AJI, और ये है हमारी AIJ माइनस के साथ, ठीक है, इक्वल टू माइनस के साथ ये है। लेकिन हमें इसने कहा कि डायगोनल एलिमेंट, अब डायगोनल के एलिमेंट के लिए i = j होता है, तो यहाँ पे देखो i = j डालू, इसको मैं सोल्व करूंगा 2ij = 0, यानी कि ai हमारा 0, यानी कि ai का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, a11 a22 a33, जिसमें हमारे दोनों क्या i और j इक्वल हो, वो कैसे होंगे, डायगोनल एलिमेंट वो हमारे क्या आ गए 0, और ये हमारा क्या हो गया hence true, HP का मतलब hence true। क्लियर हुई बात, आप हो गए, हाँ ठीक है क्लियर हुई। तो मैं कहूंगा एक छोटा सा क्वेश्चन करके बता दो, आप हो गए, चलो ठीक है, पूछो कि अगर मैं कहूं कि मैट्रिक्स है A0 -3 A0 -3 2 0 -1 2 0 -1
B10, कौन सी है? B10। और ये मैट्रिक्स है हमारी, लेट्स से ए है, और ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो फाइंड कीजिए ए एंड बी की वैल्यू, बताइए आप क्या होगा? आप कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, जो हमारा डायगोनल है उसे हम काट लेंगे, डायगोनल को हमने काट लिया, जो हमारा 2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसका ट्रांसपोज माइनर टाइम्स के माइनस ऑफ 2 के, और ये किसके इक्वल है? ए के, तो ये किसके इक्वल है? ए के, यानी कि हमारा ए क्या हो जाएगा? -2। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ बी के, और ये किसके इक्वल है? हमारा -3, तो बी क्या आ गया? 3। अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू पूछी, अगर मैं 2a + 3b की वैल्यू पूछ लूं, या ab की वैल्यू पूछ लूं, या कुछ भी पूछ लो, आप तो बता दो कि a की वैल्यू हमारी -2 -4 और ये +9 = 5, और ab की वैल्यू पूछ लो तो ये आ जाएगी -6। तो ऐसे स्क्यू और स्क्यू पे सिमेट्रिक्स में हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो ये एमसीक्यू टाइप में आ जाएंगे, ठीक। ये हमारे जीई में भी पूछ सकते हैं कि ऐसा दे दिया क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन आता है, ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि क्या बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा बात हुई स्क्यू की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक, स्क्यू की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्लियर हुई बात? आप कहोगे हाँ क्लियर हुई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके ही एक छोटे से रूप, यानी कि वो कह रहा है कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और ये सिमेट्रिक्स है, ये दोनों सिमेट्रिक है, कैसी है? सिमेट्रिक। तो अगर मैं a प्लस या माइनस कर दो, a प्लस बी या a माइनस बी कर दो, तो वो भी कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर मैं यही बात पलट दूं कि a एंड b हमारे स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी भी कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसको आप प्रूव कर सकते हो कैसे? आप कोई भी मैट्रिक्स मान लो, ठीक, ए बी सिमेट्रिक, यानी कि देखो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो A = A ट्रांसपोज होगा, B भी है तो B = B ट्रांसपोज। अगर मैं A प्लस B की बात करता हूँ, इसको मैंने P मान लिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? P ट्रांसपोज, यानी कि A प्लस B का ट्रांसपोज ये आएगा। हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो A ट्रांसपोज कैसा आएगा? इक्वल है, तो ये हो गया A, ये क्या होगा? B ट्रांसपोज B, तो ये प्लस हो जाएगा B, यानी कि P ट्रांसपोज क्या आ गया? A प्लस B। हमने P को क्या मानना था? A प्लस B, यानी कि P हमारा P ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी होगी? प्रूफ। और कैसे हो गई? बिल्कुल सच साबित कर दी हमने। क्लियर हुई बात a माइनस बी की और स्क्यू सिमेट्री की? आप ट्राई करना और मुझको बताना कि आपसे हुआ है या नहीं। क्लियर हुई बात? हुआ है या नहीं? अगर मैं आपसे बात करूं कि a, यही क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि a हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, A हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं करता हूं A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक, और करता हूं A माइनस A ट्रांसपोज, अगर A हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमारी कौन सी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, ये कौन सी होगी? सिमेट्रिक। और A माइनस A ट्रांसपोज हमारी कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। क्लियर हुई बात? अगर A हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A ट्रांसपोज कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी के बेस पे हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है क्या कि प्रूव करो कि कोई भी मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स थी, इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अगर मैं कहूं कि मेरी मैट्रिक्स ए, एक कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, कौन सी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कंडीशन स्क्वायर की। तो अगर मैं ए प्लस सॉरी अगर वो कह रहा है कि इसको ए को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एस का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि अगर मैं सिमेट्रिक्स इसके अकॉर्डिंग इसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, आइए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसको हमें किसी के सम में एक्सप्रेस करना है। लेट्स से मैंने कर लिया कि p हमारा ए हमारा p प्लस क्यू, जहाँ पे p है हमारा सिमेट्रिक और q है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर ये बात? p है हमारा सिमेट्रिक और q है हमारा, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर ये बात? यानी कि अगर इस, लेकिन इनका सम हमारा a ही आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैंने लिख दिया a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a आने के लिए हमें माइनस ए चाहिए और इसको खत्म करने के लिए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। अगर मैं इसका हाफ कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको भी a माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल, तो आप चेक करके बताओ कि क्या मुझे a ही मिलेगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल मुझे a मिलेगा। कैसे? ये हाफ और ये हाफ a, ये हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ए ही मिल जाएगा। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है। क्या? अगर मैं कहूं कि ये सिमेट्रिक है, यानी कि जो हमारा p होगा वो p ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं वो हमारा p ही आना चाहिए। यानी कि इसको मैं हाफ बाहर ले सकता हूं, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज इसके ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल, आ गया नहीं? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल, और ये ए ट्रांसपोज है, सॉरी ए ट्रांसपोज है, और यही क्या आ गया हमारा p, ये हाफ ए प्लस ए p, ये हमारा क्या आ जाएगा p। यानी कि इसका जब मैंने ट्रांसपोज करा और ये क्या था हमारा p का ट्रांसपोज करा तो वो p के इक्वल आ गया, यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं वही q की बात कर लेता हूँ, q हमारा है हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर मैं q का ट्रांसपोज करूँ ये आएगा हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको मैं बाहर में ले सकता हूँ, जैसे पढ़ा था एस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एस ब्रैकेट ए का ट्रांसपोज, याद है? ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ले लूंगा। अब ये हमने मान ली थी स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q टाइम q ट्रांसपोज आना चाहिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? a ट्रांसपोज माइनस, यानी कि माइनस हाफ मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों? इसको q बनाने के लिए, ठीक है, ये इसको q बनाने के लिए, ठीक है। तो a ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आया? q ट्रांसपोज q के इक्वल आया। तो ये हमारी कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स हम उसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स के एज अ सम हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस बेस पे हमें कोई अगर मैट्रिक्स दे दे तो हम p q मानेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमारी p आएगी यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ वो हमारी p हो जाएगी, a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ वो हमारी q हो जाएगी। उसको एज अ सम हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? आप कहोगे ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया किसके बारे में? ट्रांसपोज, सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू, और जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है वो किससे रिलेटेड है? हमारा एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, हर कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसी के बेस हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं आपसे, लेते हैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।